अपने पूरे कुटुंब का कल्याण कर रहा है। दूसरी ओर भले ही कोई कितना ही तपस्वी हो, तेजस्वी हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, परंतु यदि वह भगवत चरणार बिंदु से यदि विमुख है तो केवल वह अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान लिए बैठा रहेगा, तपस्या का अभिमान लेकर के बैठा रहेगा, परंतु किसी काल में भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। क्षेमम न बिंदन्ति विदाय दर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। ऐसा कहकर के माँ देवहूति ध्यान मग्न होकर के बैठ गई। माता देवहूति को प्रणाम करके भगवान कपिल वहां से चल पड़े हैं। देवहूति माँ का देह प्रेम से पुलकित होकर के पिघलने लगा और सिद्धिदा नाम की नदी के रूप में परिणत हो गया है। और भगवान कपिल आकर के सागर में विराजमान हो गए। सागर ने भगवान का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया है और सागर के बीचों बीच आसन लगा करके भगवान कपिल वहां पर आकर के बैठ गए, जिसे हम सब लोग गंगा सागर कहते हैं। आज भी मकर संक्रांति के पर्व पर सभी भक्त गंगा सागर जाकर के भगवान कपिल का दर्शन करते हैं। इस प्रकार से देवहूति माँ ने श्रीमद् भागवत संहिता के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल के उपदेश का सार केवल भगवान नाम संकीर्तन ही निकाला है। भगवान के द्वारा अपने उपदेश का सार निरूपित किया, इसलिए हम सब भी मिलकर के भगवान के नाम की नौका में बैठ करके इस भागो सागर से सहजता से पार हो जाएं। तत्पश्चात फिर चतुर्थ स्कंद में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी
हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था शिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था शिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सो तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि समाती रहे राहों, समाती रहे। नैनों में तेरी छवि समाती रहे रागों, समाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राहों, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागों, आती रहे। प्रभु हमें भक्तों की चाह यही है, प्रभु हम भक्तों की चाह यही है। राम मिलने की आस जगी है, राम मिलने की आस जगी है। जिह्वा तेरा नाम गुनगुनाती रहे रागों, गाती रहे। जिह्वा तेरा नाम गाती रहे रागों, आती रहे। मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागों, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागों, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागों, आती रहे। बुरी भक्त वत्सल भगवान की जय। मनोस्तु सतरूपाया तिस्र कन्या सृज गिरी आकु
प्रसूतिर्देवहूतिश्चे प्रसूतिर्दिवसदा। मनु महाराज की बड़ी बेटी आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में हुआ, पुत्री का धर्म का आश्रय लेकर के। और इनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ में हुआ। इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। मैत्री मुनि कहते हैं, विदु जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी का नाम था प्रसूत। भगवान शिव को गाली देने लगा, अरे ये तो मेरा दामाद है, दामाद, मैंने अपनी बेटी इसको ब्याई है, इसने मुझे खड़े होकर के प्रणाम क्यों नहीं किया। और जैसे ही दक्ष प्रजापति सभा में प्रवेश करता है कि भाषण देना प्रारंभ कर दिया। प्रजापति का भाषण अंत में होता है, परंतु इसने तो सभा में प्रवेश करते ही भाषण प्रारंभ कर दिया कि श्रूयतां महर्षयो में सहदेवा सहाग्नये साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान्। दक्ष ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सावधान होकर के सुन लीजिए, यदि सभ्य सभा में एक भी असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाता है तो सभा का स्वरूप बदल जाता है। अब तो जितने देवता वहां बैठे थे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि भाई यहां पर असभ्य व्यक्ति कौन आ गया, किसके बारे में प्रजापति कह रहे हैं। दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देखते हो, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा क्या? अरे सभ्य लोगों में बैठता तो सभ्यता आती इसमें, पर 2400 घंटे भूत प्रेतों के बीच में घूमने वाला शिष्टाचार कहां से जानेगा, सभ्यता कहां से समझेगा। अरे ये तो हमारे लिए कलंक है, कलंक। अयम ही लोकपालानाम यशोगना निर्प्रतप है। अरे ये तो हमारे लिए एक प्रकार से कलंक है। दक्ष प्रजापति जब इस प्रकार से भगवान शिव का बुरी तरह से गाली देना प्रारंभ कर दिया तो दक्ष प्रजापति ने किसी से ने पूछ लिया कि राजन, यदि आपको भगवान शिव में इतना दुर्गुण दिखाई दे रहे थे, इतना द्वेष दिखाई पड़ रहा है, तो फिर आपने अपनी बेटी सती का विवाह इनके साथ में क्यों किया? तो दक्ष प्रजापति कहता है कि मैं तो अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करता इस शंकर के साथ में, परंतु यहाँ मेरे पिता ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लो, मैंने इन्हीं के कहने पर अपनी पुत्री सती का विवाह इस शंकर के साथ में कर दिया था। नहीं तो कहां तो मेरी मृगलोचनी कन्या सती और कहां ये बंदर की आंख वाला ये शिव कि गृहत्वा मृग सावाक्षी पाणी नाम मरकट लोचना। दक्ष प्रजापति कहता है कि ये तो मेरी कन्या के बिल्कुल भी योग्य नहीं था। और ऐसे ऐसे कटु वचन दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से कहे। नंदीश्वर से रहा नहीं गया, नंदीश्वर तुरंत अपने आसन से खड़े हो गए हैं और विचार करने लगे कि अभी इस दक्ष को मैं जवाब देता हूं। पर भोलेनाथ ने नंदीश्वर को इशारा किया है कि तुम चुपचाप बैठ जाओ। नंदीश्वर कहता है, वाह महाराज, आपका कोई यहां पर अनादर करे, आपको कोई बंदर की आंख वाला कहे और मैं चुपचाप सुन लूं। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। अपने स्वामी की निंदा ना तो कहनी चाहिए और ना करनी चाहिए। नंदीश्वर कहता है कि मैं आपकी निंदा ना तो सुन सकता हूं और न देख सकता हूं। भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके नंदीश्वर से कहा, अरे भाई, अरे कोई बात नहीं, अरे गाली तो दे रहे हैं, हमारे ससुर जी हैं, दे लेने दो, क्या हो गया। और भैया ससुराल की गाली तो एक दिन सबको सुननी पड़ती है। फर्क इतना है कि किसी को विवाह के समय गालियां मिल जाती हैं तो किसी को विवाह के बाद में मिलती है, इसलिए हम भी सुन रहे हैं। जब नंदीश्वर को आदेश नहीं मिला
तो नंदीश्वर एकदम चुपचाप होकर के बैठ गए। परंतु दक्ष प्रजापति का तो साहस बढ़ता ही चला गया और स्थिति ये आ गई कि दक्ष प्रजापति क्रोध में भर गया और अंत तो गत्वा उसने भगवान शिव को श्राप दे डाला है कि आज के बाद इस शिव शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया जाएगा। जब श्राप दिया तो अब नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर तुरंत अपने आसन से खड़े हो गए और कहते हैं, ए प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिल गया है? तू जब से आया है तब से बड़बड़ता हुआ जा रहा है, अभिमान में भर गया है और हमारे भोलेनाथ का तू अपमान पे अपमान किए जा रहा है। इसलिए जहां मेरा सांप है कि तुझे बकरे का मुंह लग जाए। तुरंत भृगु जी खड़े हो गए और नंदीश्वर को डांटते हुए कहने लगे, अरे नंदीश्वर, तुम बीच में क्यों बोले? ये ससुर और दामाद का आपस का झगड़ा है, तुम बीच में क्यों बोले? मैं भी श्राप देता हूं कि शंकर के जितने भी गण हैं वो सब चाटुकार सर्वभक्षी हो जाएं। तो नंदीश्वर ने भी भृगु ऋषि को श्राप दे दिया कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाएं, पाखंडी हो जाएं। जब इस प्रकार से आपस में सापा सापी होने लगी, भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि ये उत्साह समारोह हो रहा है अथवा श्राप समारोह हो रहा है। यदि हम इसी प्रकार यहां पर बैठे रहे तो यहां तो श्राप आपस में गालियां चलती रहेंगी। सो भगवान शंकर ने मन में विचार किया और वहां से उठकर के भोलेनाथ निकल कर के चले गए। जब भगवान शिव ही चले गए तो उनके गण भी धीरे धीरे उठ करके वहां से चले गए। भगवान भोलेनाथ लौट करके अपने घर आए, परंतु माता सती को भगवान भोलेनाथ ने आकर के कुछ नहीं कहा। अन्यथा ससुराल में यदि कोई गाली दे दे तो वहां तो कुछ कह नहीं पाते, पर सारा गुस्सा आकर के फिर अपनी श्रीमती जी पर उतरता है। परंतु भगवान भोलेनाथ से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान भोलेनाथ का दक्ष ने कितना अपमान किया, पर भोलेनाथ ने सती जी से आकर के कुछ नहीं कहा। उस अपमान के घूंट को भोलेनाथ पी गए। सुखदेव श्री विदुर जी महाराज कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के मन में ये द्वेष धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और एक बार तो दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में बड़ा भारी बृहस्पतिस्व नामक यज्ञ किया और जितने भी देवी देवता थे उन सबको निमंत्रण दिया है, परंतु देवादि देव भगवान भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया। अब तो जैसे ही यज्ञ की तिथि निकट में आई, आकाश में विमान सब गड़गड़ाने लगे, देवता सब जाने लगे, परंतु सब देवताओं को पता है कि दक्ष और भगवान शिव में विवाद चल रहा है। फिर भी देवता अपना विमान कैलाश के ऊपर से लेकर के जा रहे हैं। जब दो प्रेमियों में विवाद होता है तो तीसरा उसमें लाभ उठा लेता है, और ऐसा ही देवता कर रहे हैं। देवताओं को पता है कि भगवान शंकर और दक्ष के बीच में विवाद चल रहा है और उसी के चलते दक्ष प्रजापति ने ये यज्ञ किया है। फिर भी देवता अपना विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से लेकर के जा रही हैं। अब तो उस विमान की गड़गड़ाहट होने लगी है, सब विमान एक के बाद एक चलते चले जा रहे हैं। श्री विदुर जी मैत्रेय मुनि कहते हैं, भगवान भोलेनाथ तो अपने आत्मा स्वरूप में आनंद में मग्न हैं, पर देवी सती जी का मन आज इन विमानों को देख करके डगमगाने लगा है। आज सती विचार कर रही हैं कि सवेरे से विमानों की झड़ी लग रही है, एक के बाद एक विमान गड़गड़ाता चला जा रहा है। आखिर कुंभ का पर्व भी नहीं है इस बार कि सब देवता हरिद्वार की तरफ जा रही हैं, परंतु कुछ देवांगनाएं जब विमान में जाने लगी,
सती जी को जब देवांगनाओं ने देखा तो इशारा करके देवी सती से पूछ लिया, अरे सखी कहाँ जा रही हो? तो देवांगनाओं ने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पिता दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है। सारी दुनिया उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रही है और तुम अभी तक सती अपने ससुराल में बैठी हुई हो। सती जी के तो होश उड़ गए कि मेरे पिता के यहाँ पर यज्ञ है और मुझे पता भी नहीं है। मैं तो अपने पिता की सबसे प्यारी पुत्री हूं, मेरे पिता मुझे कैसे भूल गए? वहां मेरी सब बहनें आएंगी, सब बहनोई आएंगे, परंतु मेरे भोलेनाथ तो बिना पत्रिका के निमंत्रण के जाने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं चल करके उन्हें मनाने का प्रयास करती हूं। और ऐसा विचार करके माता सती भगवान भोलेनाथ के पास में आई। भगवान भोलेनाथ वट वृक्ष के नीचे समाधि में बैठे थे। माता सती ने आकर के भोलेनाथ के चरण दबाने प्रारंभ कर दिए। भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके माता सती से कहा, देवी क्या बातें हैं? सती जी ने कहा, कुछ नहीं महाराज, हम पतिव्रता हैं और पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है अपने पति की सेवा करना। मैं तो अपने धर्म का निर्वाह कर रही हूं। भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा करके कहते हैं, देवी आज तो कुछ ज्यादा ही निर्वाह हो रहा है, आज तो कुछ ज्यादा ही सेवा हो रही है। भोलेनाथ हंस करके कहने लगे हैं, निसंकोच बताओ देवी क्या बात है, आज क्या हो गया है? तब श्री सती जी ने घुमा फिरा करके अपनी बात भगवान भोलेनाथ के सामने रखी है कि प्रजापति स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो में यज्ञ महोत्सवः। सती जी कहती हैं, हे भोलेनाथ आप जरा दृष्टि उठा करके तो देखिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या देखना है? सती जी ने कहा, इन विमानों को। भोलेनाथ ने कहा, वो तो आज हम सवेरे से ही देख रहे हैं। सती जी ने कहा, पर आपको मालूम नहीं है कि ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, तो आप ही बता दीजिए कि कहाँ जा रहे हैं। तो सती जी ने घुमा फिकारा करके बात कही है कि प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम्। देखो, जब मायके की बात आती है तो माताएं थोड़ा मैं शब्द का प्रयोग अधिक करती हैं कि मेरे मायके में, मेरे पिताजी के यहाँ, मेरे भाई के यहाँ पर। लेकिन आज मां सती ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ। आज सती जी कह रही हैं कि प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम्। भोलेनाथ आज आपके ससुर जी के यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ का महोत्सव हो रहा है और ये सारे के सारे देवता उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रही हैं ताकि भगवान भोलेनाथ को थोड़ा सा अपनत्व लगे। भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके देवी सती से कहा, तो क्या सती जी निमंत्रण आया है, पत्रिका आई है? सती जी ने मुस्कुरा करके कहा, भोलेनाथ मेरे पिता ने पत्रिका तो अवश्य भेजी होगी, परंतु कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है, अपने ही स्नेही जन छूट जाते हैं और दूर के संबंधियों को पत्रिका पहुंच जाती है, पर जब बाद में पता चलता है तो वो क्षमा मांगते हैं। इसलिए मेरे पिताजी ने पत्रिका तो अवश्य डाली होगी, किसी कारण में पहुंच नहीं पाई होगी। मेरे मन में तो बस एक ही कामना है भोलेनाथ कि हम सब 16 बहिनें हैं, विवाह के बाद आज पहली बार हमारा मिलन होगा। आज यज्ञ में मेरी सारी बहिनें आएंगी, बहनोई भी आएंगे। आज मुझे कितना आनंद प्राप्त होगा, सबसे मिलने का, सबको देखने का अवसर मुझे मिल रहा है। आप भी साथ जाएंगे तो मुझे कितना आनंद आएगा। भोलेनाथ ने सती जी की जब इस उत्कंठा को देखा तो भोलेनाथ समझ गए कि इनके मन में मायके जाने की प्रबल इच्छा है। हंसकर के भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी सती आने जाने में तो हमें कोई हर्ज नहीं है, हम तुम्हारे साथ चल चलते,
तुम्हारा कहना भी बिल्कुल ठीक है कि ऐसे ही अवसरों पर अपने प्रेमियों से, सुहृद जनों से मिलन होता है। परंतु देवी, जाने आने में आनंद तब आता है कि हम जाएं और हमें देखते ही वह गदगद हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उन्हें देख करके हमारा हृदय गदगद हो जाए। ऐसी जगह पर जाने से क्या फायदा देवी सती कि हम बिना निमंत्रण के, बिना न्योता के अपने प्रेमियों के प्रेम में उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और हमें देख करके उनका मुंह लटक जाए, उन्हें देख करके हमारे मन में आग लग जाए। देवी, ऐसी जगह पर यदि स्वर्ण भी, सोना भी बरस रहा हो तो कभी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाई जाई कंचन बरसे में, ओ कंचन बरसे में, तुलसी तहान जाई जाई कंचन बरसे में, कंचन बरसे में। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी सती, इसलिए हम तो जाने वाले नहीं हैं। सती जी ने कहा, महाराज, आपने यहाँ बैठे बैठे कैसे सोच लिया कि आप जाएंगे तो आपको देख करके वो प्रसन्न नहीं होंगे? अरे यदि आप नहीं पहुंचे और मैं भी नहीं गई तो पिताजी तो कान पकड़ करके हमसे क्षमा मांगेंगे। इसलिए कि बेटी, मैं भूल गया, तुम्हें निमंत्रण देना भूल गया है, क्योंकि बड़े बड़े कार्यों में कभी कभी अपने खास वाले छूट जाते हैं। इसलिए मेरे अपराध को, अनजाने में जो मुझसे अपराध हो गया है, उसे तुम क्षमा कर दो। परंतु श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, आज तक जो प्रसंग भगवान शिव ने सती जी से छुपाया था, आज प्रसंग बस भोलेनाथ को, माता सती को वो बात आज बतानी पड़ी है। भोलेनाथ ने पूरा प्रसंग विस्तार के साथ सती जी को सुनाया है और कहा, देवी सती, उस दिन तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में हम तनिक खड़े नहीं हुए तो तुम्हारे पिता ने हमें श्राप दे दिया, हमारा अपमान कर दिया। हमने तो सर्वभूत हृदय भगवान को प्रणाम करते हुए दक्ष प्रजापति को भी प्रणाम किया था, पर जो अपनी देह को ही सर्व कुछ मानता है, उसने अपना अपमान समझ लिया और भरी सभा में मुझे श्राप दे दिया है। माता सती ने कहा, भोलेनाथ, इसमें आपकी गलती है, आपको खड़ा होना चाहिए था। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी सती, हमने खड़े होकर के सर्वभूत हृदय नारायण को प्रणाम करते हुए उन्हें प्रणाम किया था। परंतु देवी सती, यदि बाण, धनुष से बाण लगता है, पीड़ा भी होती है, घाव भी होता है, पर समय आने पर औषधि लगाने पर घाव भी ठीक हो जाता है, पीड़ा भी दूर हो जाती है। परंतु अपने प्रेमियों के वाणी के बाण ऐसे लगते हैं कि जब जब वो बाण, वाणी या उनके वचन याद आते हैं तो मर्म स्थानों में पीड़ा होने लग जाती है। इसलिए देवी, अपने राम तो जाने वाले नहीं हैं। देवी सती ने कहा, भोलेनाथ, आप एक बार मेरे कहने से चलिए, यदि आप नहीं जा रहे हैं तो मुझे जाने की अनुमति दें। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी सती, मुझसे संबंध होने के नाते वहां तुम्हारा सम्मान नहीं होगा और मैं तुम्हारे स्वभाव से परिचित हूं कि मैं तो अपने अपमान को सह गया, पर तुम अपने अपमान को सह नहीं पाओगे। इसलिए देवी, तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम वहां पर मत जाओ। परंतु देवी सती ने जब अधिक आग्रह किया, भगवान भोलेनाथ समझ गए कि देवी सती रुकने वाली नहीं है। यद्यपि भगवान भोलेनाथ भाभी हूं मेट सकई त्रिपुरारी,
भाभी को मेट सकते हैं, परंतु जब भोलेनाथ ने देखा कि होई है सोई जो राम रची राखा, तो को करी तर्क बढ़ावे साका, शायद मेरे प्रभु की ऐसी ही इच्छा है। तो भगवान भोलेनाथ नेत्र बंद करके बैठ गए और कहा, देवी आपको जैसा उचित लगे आप वैसा ही करो। भोलेनाथ तो ध्यान मग्न होकर के बैठ गए हैं। भगवती सती कहती है, तो महाराज मैं जा रही हूं। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। तो भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके माता सती वहां से चली गई। पर चलते चलते मन में सोचते जा रही है कि हे भगवान, कहीं मेरे भोलेनाथ मुझसे नाराज हो गए तो। मेरे भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में तो क्रोध करते हैं, दूसरे ही पल प्रसन्न भी हो जाते हैं। यदि जाकर के मनाऊंगी तो शायद मेरे भोलेनाथ मान जाएं। और भगवती सती फिर लौट करके आती हैं। मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी, जब माता सती भोलेनाथ के पास से जाती हैं तो भोलेनाथ अपने नेत्रों को बंद खोल करके देखते हैं, क्या सती चली गई? और जब सती जी लौट करके आती हैं तो अपने नेत्रों को बंद करके बैठ जाते हैं। अंत में सती जी ने निर्णय ले ही लिया और कहती है कि भोलेनाथ मैं जा रही हूं। और इतना कह करके सती जी जब बड़ी दूर निकल गई, भगवान भोलेनाथ ने नेत्र खोल करके देखा तो भोलेनाथ समझ गए कि अब सती लौटने वाली नहीं है। अपने गणों को बुला करके भगवान भोलेनाथ ने गणों से कहा कि तुम जाओ और अपनी मां को आदर के साथ पहुंचा करके आओ। नंदीश्वर आदि गण दौड़े दौड़े आए और मां सती से कहने लगे, मां हम भी आपके साथ चलेंगे, आप कहां जा रही हैं? माता सती ने कहा कि जिसे चलना है वो मेरे साथ चलो। और मां सती की जय जयकार करते हुए भगवान शिव के गण मां सती को लेकर के चले हैं। बोलिए सती महारानी की जय। जैसे ही सती जी यज्ञ मंडप में पहुंची हैं कि छोटे से छोटे देवता का वहां पर भाग है, परंतु शिव संबंध होने के कारण जो देवता मां सती को देख करके प्रणाम करते थे, सम्मान करते थे, आज शिव संबंध होने के कारण मां सती की ओर देखा तक नहीं। क्योंकि दक्ष प्रजापति का सख्त आदेश था कि शिव संबंधी कोई भी हो, उससे जो संबंध रखेगा वो मेरा शत्रु होगा। इसलिए देवताओं ने आज मां सती को प्रणाम नहीं किया, पर सती जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आगे बढ़ी तो सती जी की सब बहनों ने सती जी से आकर के मिली और सती जी से कहने लगी, आओ आओ सती, हमें जब पता चला कि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया और फिर भी तुम चली आई तो हमें बड़ी प्रसन्नता हो गई है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बात जिस समय नहीं कहनी है उसी समय कहते हैं कि जिससे सामने वाले को पीड़ा हो जाए। सती जी की बहनों को क्या आवश्यकता थी उस समय कहने की कि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया और तुम बिना बुलाए चली आई? पर सती जी को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मायके में यदि महत्व है तो केवल मां का, यदि मां है तो मायका है, मां नहीं तो मायके का कोई महत्व नहीं। आज सती यदि यज्ञ में नहीं आई और इसका सबसे बड़ा दुख यदि किसी को था तो वो मां प्रसूति को था। माता प्रसूति अपने भवन में इधर से उधर घूम रही हैं, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। मां प्रसूति मन में विचार कर रही हैं कि मेरी सारी पुत्रियां आई हैं, जब सती को ये पता चलेगा कि मेरी सारी बहनें आई और मेरी मां के होते हुए भी किसी ने मुझे याद नहीं किया, तो मेरी पुत्री सती के मन में कितना कष्ट होगा। इस बात को लेकर के मां प्रसूति बड़ी विचलित हो रही हैं। उसी समय मां सती ने मां प्रसूति के भवन में प्रवेश किया
जैसे ही अपनी पुत्री सती को आते हुए देखा है, माता प्रसूति का हृदय गदगद हो गया है, वात्सल्य भर आया है और वेग से दौड़ करके मां प्रसूति ने सती जी को अपने हृदय से लगा लिया। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बड़े आदर के साथ मां प्रसूति ने अपनी पुत्री को हृदय से लगाया तो सती जी के मन में थोड़ी शांति मिली, परंतु जब देवताओं का वो उपेक्षित व्यवहार सती जी को याद आया है तो फिर से चुभने लगा, विचार करने लगे कि कुछ पहले मुझे अपने पिता महाराज से चल कर के मिलना चाहिए। उन्होंने इतने प्रगाढ़ संबंध को इतनी सरलता से कैसे उपेक्षित कर दिया। और जैसे ही माता सती अपने पिता दक्ष के पास में आई, दक्ष ने जैसे ही सती जी को देखा, देखते ही पुत्री को मुंह घुमा करके खड़ा हो गया। सती जी उस अपमान को पी गई, पर जैसे ही यज्ञ मंडप में प्रवेश किया है सती जी ने कि छोटे से छोटे देवता को भाग वहां रखा है, परंतु देवादि देव महादेव का वहां पर कोई भाग नहीं है। जब चारों ओर दृष्टिपात किया है, अब तो सती मां के मन में भगवान भोलेनाथ का ये अपमान सहा नहीं गया। एक पतिव्रता पत्नी अपना अपमान सह सकती है, परंतु अपने पति का अपमान कभी नहीं सह सकती। तुरंत भगवती सती क्रोध में भर गई हैं और अरुद्र भागम तवेक्ष मनाद्वरम, मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी महाराज, माता सती की आंखों से क्रोधपूर्ण दृष्टि से चारों ओर दृष्टिपात किया है। ऐसा लग रहा था कि मानो सती आज 10 दिशाओं को जला करके भस्म कर डालेगी। माता सती के नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। प्रजापति दक्ष को ललकारते हुए माता सती ने कहा, अरे प्रजापति, कि शिव नाम मुख से निकलते ही जीवन भर के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र कहता है कि हमारे स्वामी शिव का अपमान करने वाले की जिह्वा को काट लेना चाहिए। यदि इतना सामर्थ्य नहीं है तो कर्णों पिधाए कानों में उंगली डाल करके वहां से निकल करके चला जाना चाहिए, पर न तो मैं तुम्हारी जिह्वा ही काट सकती हूँ, और यदि मैं यहाँ से लौट करके गई कान में उंगली डाल करके, जब मैं भोलेनाथ के पास में पहुंचूंगी तो भगवान भोलेनाथ जब मुझे दक्ष कुमारी कह करके पुकारेंगे, आओ आओ दाक्षायणी, तुम्हारा यज्ञ मंडप में कैसा स्वागत हुआ, तो मैं अपने भगवान भोलेनाथ को क्या जवाब दूं? मैं उन्हें कितना विश्वास दिला करके आई थी, मुझे तुम्हारे प्रेम पर कितना विश्वास था कि मैं बिना बुलाए पागलों की भांति तुम्हारे प्रेम में यहाँ पर चली आई, और तुमने मेरे स्वामी का अपमान कर दिया। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा आज इस बात की हो रही है कि जब भोलेनाथ मुझे दक्ष कुमारी कह करके पुकारेंगे, शिवद्रोही की बेटी मुझे कह करके पुकारेंगे, तो मैं ये कभी भी सहन नहीं कर पाऊंगी। मुझे जीवन में आज पहली बार ये पता चला है कि मेरा जन्म एक शिवद्रोही के शरीर से हुआ है, इसलिए अब मैं इस शरीर को रखना ही नहीं चाहती, परंतु जब तक ये शरीर है तब तक तो संबंध रखना ही पड़ेगा, इसलिए मैं इस शरीर का ही त्याग कर दूंगी। और ऐसा विचार करके मां सती ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया, उत्तराभिमुख उस यज्ञमंडप में होकर के बैठ गई।
और योगाग्नि के द्वारा माता सती ने अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया है। जैसे ही सती जी का शरीर जला, जो सती जी के साथ में गण आए थे भगवान शिव के, वो दक्ष प्रजापति को मारने के लिए दौड़े, परंतु यज्ञ के जो आचार्य थे भृगु, उन्होंने यज्ञ में आहुति डाली तो उससे ऋभु नामक देवता प्रकट हो गए। उन्होंने शिवगणों को मार करके वहां से भगा दिया। रोते रोते शिवगण वहां से चले गए, परंतु शिवगण अभी तक पहुंचे ही नहीं थे कि उससे पहले देवऋषि नारद भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए। ये उस समय के संवाददाता थे और जाकर के भोलेनाथ को समाचार दिया है, भोलेनाथ आप तो यहाँ बैठे हैं और वहां सती यज्ञ मंडप में गई थी। दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री को पकड़ करके उस यज्ञ में स्वाहा कर दिया। जो भगवान भोलेनाथ ने सुना, भगवान भोलेनाथ क्रोध में भर गए। अपनी जटाओं में से एक जटा उखाड़ करके भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही जमीन पर पटकी है तो उससे विकराल नील लोहित जैसा एक भयानक भगवान शिव का गण वहां पर प्रकट हो गया, जिसका नाम था वीरभद्र। भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा की, दक्षम से यज्ञम जही, जाओ और जाकर के दक्ष प्रजापति के सहित उस यज्ञ को भस्म कर दो। वीरभद्र बड़ी वेग से दौड़ा हुआ गया। जब वीरभद्र को आते हुए शिवगणों ने देखा तो समझ गए कि हमारे स्वामी आ गए हैं। वीरभद्र के साथ भगवान शिव के गण दौड़ करके गए। जब देवताओं ने भगवान शिव के गण दौड़ रहे थे तो सारा आकाश धूल से आच्छन्न हो गया। देवता सब आपस में चर्चा करने लगे, अरे भैया ये कैसी धूल उड़ रही है। तो एक कहता है, भैया मुझे तो लगता है कि गायों के लौटने का समय हो गया है, ये ऐसी ही धूल है। जब हजारों गायें एक साथ चलती हैं तो उनके चरण से जब धूल उड़ती है तो पूरा वातावरण धूल से आच्छन्न हो जाता है। तो दूसरा कहता है, भैया अभी गायों के लौटने का समय नहीं हुआ, तो फिर ये कैसी धूल है। तो दूसरा कहता है, मुझे तो लगता है कि बड़े बड़े डाकू चोरी करके भाग रहे होंगे, डकैती डाल करके भाग रहे होंगे। तो दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, ये महाराज प्राचीन बरही का राज्य है और महाराज प्राचीन बरही बड़े उग्र शासक हैं, उनके राज्य में चोर डाकू नहीं हो सकते। जब तक देवता कुछ निर्णय कर पाते तब तक तो वीरभद्र अपने गणों के साथ में यज्ञ मंडप में प्रवेश करता है और जो मिलता है उसी को पकड़ करके दबोच लेते हैं। कुछ शिव के गण भंडारे में घुस गए तो रायते की कड़ाई में ही हर हर महादेव, तो कोई खीर की कड़ाई में डुबकी लगाने लगे, हर हर महादेव। अब तो जो सामने आता है उसी को धर दबोचा है। भृगु मुनि दौड़े दौड़े आए तो देवता भगवान शिव के गणों ने कहा कि प्रभु जब हमारी पिटाई हो रही थी तो ये दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा करके बड़ा हंस रहा था। तो वीरभद्र ने एक मुष्टिक का प्रहार किया, एक मुष्टिक के प्रहार में ही भृगु की दाढ़ी नोच करके भृगु के हाथ में थमा। तब तक पुखा देवता आ गए तो भगवान शिव के गणों ने कहा, महाराज जब हमारी पिटाई हो रही थी तो ये बड़ी बत्ती सी दिखा करके हंस रहे थे। तो वीरभद्र ने एक मुक्के का प्रहार उसके मुख पर किया तो पूरी बत्ती सी बाहर आ गई। उसी समय भग देवता भागे भागे आए, महाराज जब हमारी पिटाई हो रही थी तो ये बड़े आंखें मटका मटका करके हंस रहे थे। तो वीरभद्र ने 2 उंगली भग देवता की आंख में डाली और दोनों आंखों को नोच करके बाहर निकाल लिया। अब तो जितने देवता थे सबको खंडित कर दिया और मुख्य जो यजमान दक्ष था उसको मुंडी पकड़ करके धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ मंडप में स्वाहा कर दिया। वीरभद्र लौट करके चले आए। अब तो जो देवता खंडित हो गए थे रोते रोते ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हमारी रक्षा करो। अगोर चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।
देवताओं ने कहा महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, अभी तो आप क्षमा करें, हमें भगवान शिव से बचाएं। ब्रह्मा जी ने कहा जिसका अपराध किया है उसी की शरण में जाओ। महाराज हम में सामर्थ्य नहीं है, तो भगवान ब्रह्मा जी को आगे करके देवता सब कैलाश पर आए हैं और देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव की दिव्य स्तुति गाई है। भगवान शिव ने उन्हें क्या कहा, कैसे दक्ष का यज्ञ पूर्ण किया, ये सब कल हम लोग श्रवण करेंगे। अभी देवताओं की स्तुति के द्वारा कथा को हम लोग यहीं पर विश्राम देंगे। तो शिव समान दाता नहीं, विपद विदारन हार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवार। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, वो ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद को खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद जो खोले, उनका डम डम डमरू बोले, अगम निगम को भेद को खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद जो खोले। सब डमरू बजाने वाला और नहीं, वो ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, वो ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
जब कर बट बदले पाप चमकते अगले पिछले काया काया जब जब कर बट बदले पाप चमकते अगले पिछले काया जब जब कर बट बदले पाप चमकते अगले पिछले ऐसा ज्योति जगाने वाला ओ ऐसा ज्योति जगाने वाला और नहीं हो बोले नाथ से निराला कोई और नहीं बोले नाथ से निराला कोई और नहीं ऐसा बिगड़ी बनाने वाला ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं बोले नाथ से निराला कोई और नहीं बोले नाथ से निराला कोई और नहीं नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बरमाया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया अब तो मुझको बचाने वाला अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं बोले नाथ से निराला कोई और नहीं बोले नाथ से निराला कोई और नहीं ऐसा बिगड़ी बनाने वाला ऐसा बिकिनी बनाने वाला और नहीं बोले नाथ से निराला कोई और नहीं बोले नाथ से निराला कोई और नहीं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम 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 नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे पवं भवानी सहितं नमामः आरतियति पावन पुराणे आरती अति पावन पुराण की परम भक्ति विज्ञान गान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल
गान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी मृत्यु में भव हारिणी जन्म मृत्यु में भव हारिणी सेवंती सतत सकल सुख कारण सुम और सत्य करी चरित गान की आरती अति पावन पुराण की से विलास विमोह विनाशिनी से विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व प्रकाशिनी भगवत परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंसमुनि मन उल्लासिनी परम हंस मुनि मन उल्लासिनी शिखर दे रस रास विलासिनी रसिके दे रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अति सन प्रिय सुनान की आरती अति पावन पुराण की परम भक्ति विज्ञान गानिनी आरती अति पावन पुराण की जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी स्वामी दीन हितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक ओ भंजन करी जय देव गुरु देवा विष्णु सदा शिव गुरु स्वामी गुरु मूरत धरी वेद पुराण वकालत वेद पुराण वकालत गुरु महिमा भरी जय देव गुरु देवा तप तीरथ संयम दान विविध दीना स्वामी दान विविध दीना गुरु बिन ज्ञान न होवे गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि जतन कीना जय देव गुरु देवा माया मोहन जीवन दीप में सरणी स्वामी दीप बगे सारे नाम जात विकाकर नाम जाज पिठाकर गुरु फल में कर जय देव गुरु देवा काम क्रोध मद मात्सर चोर पड़े भारी स्वामी चोर पड़े भारी ज्ञान खड़ग दे कर में ज्ञान खड़ग दे कर में गुरु सब संगारी जय देव गुरु देवा मंत्र जगत में निज निज गुण गावे स्वामी निज निज गुण गावे सबका सार बता कर सबका सार बता कर गुण मार्ग लाग जय देव गुरु देवा चरणामृत निर्मल सब पाठक कारी स्वामी सब पाठक कारी वचन सुनत कम नासे वचन सुनत कम नासे सब संशय हरि जय देव गुरु देवा मन धन सवार कर चरण कीजे स्वामी गुरु चरणन की जय ब्रह्मानंद दया कर शर्म गुरुदेव दया कर अपनो कर लीजिए जय देव गुरु देवा गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी स्वामी दीन हितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक ओ भंजन घर जय देव गुरु देवा जय देव गुरु देवा जय देव गुरु देवा हरिः ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवा